जैसा कि बड़ी ईद आ रही है और उसके हवाले से वक्तन-फ़वक्तन आप लोगों से ख़ास पकवान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पाए, कलेजी और मटन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं अचार गोश्त की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सारे मसाले घर के डाले हैं मैंने, इतना खुशबूदार और ज़ायकेदार बनता है कि पक रहा होता है तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है और आपके खाने की चाह जो है वो बढ़ जाती है। तो मैंने इस रेसिपी को किस तरीके से बनाया और गोश्त बिल्कुल मलाई की तरह नरम है, तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो मैं अचार गोश्त की रेसिपी आप लोगों को देने जा रही हूँ, उसके लिए मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, जो कि 3 पाव के करीब है और इसमें मिक्स बोटियाँ हैं हड्डी के साथ। इसके साथ ही 1 से डेढ़ टेबलस्पून सौंफ ली थी, 1 टेबलस्पून कलौंजी, उन दोनों को हल्का-सा ग्राइंडर में डाल के मैंने दरदरा सा पीस लिया था। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना आपने। अब दूसरे मसाले भी ऐड कर लेते हैं इसमें, 2 टीस्पून के बराबर नमक डाला है। ये सारे मसाले मैं गोश्त की क्वांटिटी के मुताबिक इसमें ऐड कर रही हूँ। 2.5 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो मिर्चें जो है ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। इसके साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला था। 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला था और साथ ही मैंने 1 टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड किया था, जो कि जस्ट कलर के लिए है और स्पाइसी नहीं होती। अचार को उसका कलर जो है बहुत शानदार हो जाएगा कश्मीरी मिर्च डालने की वजह से। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। 2 से 3 टीस्पून के बराबर मसाला मैंने सेपरेट कर लेना है और ये मसाला हम हरी मिर्चों में भरने के लिए काम में लाएँगे। अब मैंने इसको एक तरफ रख दिया है। 1 से डेढ़ कप के बराबर मैंने दही लिया था, उसको अच्छे तरीके से मैंने विस्कर से इस तरह से फेंट लिया था और अब इसमें जो है मैंने 1 से डेढ़ टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है और उसके बाद जो मसाला मिक्स करके हमने रखा है, वो सारा इसमें डाल देना है। तो देखिए है ना आसान और झटपट सी रेसिपी। और बाज़ार के आप जो डब्बे वाले केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स वाले मसाले यूज़ करते हैं मत किया करें। घर के मसाले से बनाएँ इतना खुशबूदार, ज़ायकेदार बनता है ना कि आप बार-बार इस रेसिपी को बनाएँगे। अच्छे तरीके से इसको दही में मसाले को डाल के मिक्स कर लेना है, उसके बाद मैंने इसमें सारा गोश्त डाल दिया था और मैरिनेट होने के लिए रख दिया था इसको तकरीबन मैंने 45 मिनट्स के लिए रखा था। जितनी देर क आप मैरिनेशन के लिए रखेंगे ना उतना ज़्यादा गोश्त जो है वो टेंडर और जूसी बनेगा और रिच होगा फ्लेवर में। तो अब आपके पास जितना टाइम जो है अवेलेबल है, आप उस हिसाब से इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। अच्छे से अब हमने इसको दही में मिक्स कर लेना है और 45 मिनट के लिए मैंने इसको ल रख दिया था। साथ ही जो मैंने 3 टीस्पून के बराबर मसाला अलग किया था, उसमें मैंने 1 लेमन जूस जो है ना, एक पूरा लेमन का जूस मैंने डाल दिया था। ये देखिए इसमें मैंने जो है 2 से 3 टीस्पून मसाला था और पूरा 1 लेमन का जूस मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, जिनको कि मैंने बीच में से काट के बीज जो है वो इसके रिमूव कर लिए थे। अब इसमें भी मैंने मसाला भर देना है। साथ ही मैंने जो है एक कुकर लिया था और उसमें मैंने 2 हांडी के चम्मच के बराबर ऑयल डाल दिया था और 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनकी के स्किन रिमूव कर ली थी और ब्लेंडर में उनको मैंने जो है अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया था। अब टमाटर को हमने थोड़ा-सा भूनना है ऑयल में, फ्लेम हमने मीडियम रखना है, ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और अच्छे से जो है ये भून जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए ये अच्छे से जो है टमाटर भून चुके थे, इसके साथ ही हमने जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त रखा था, वो डाल देना है और डालने के बाद हमने इसको पहले तो भूनना है अच्छे तरीके से टमाटर के साथ, जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद ही हम पानी डाल के इसको गलने के लिए रखेंगे। तो पहले हमने इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल भून लेना है। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। कलर आप देख सकते हैं इसका अभी से कितना शानदार लग रहा है। तो ये देखिए अब इस पे ऑयल जो है अच्छे से इस तरह से ऊपर आना शुरू हो गया है। मसाला जो है वो अच्छे से भून गया था। इसके साथ ही मैंने इसमें डेढ़ से 2 ग्लास के बराबर पानी डाल दिया था और इसको मैंने जो है वो वेट लगा के रख दिया था गोश्त गलने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट में जो है अच्छा-सा गोश्त जो है गल जाता है और डिपेंड करता है कि आप जो है कौन-से जानवर का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए आफ्टर 25 टू 30 मिनट्स गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका था। अब मैंने इसमें जो भरी हुई हरी मिर्चें रखी थी ना, वो मैंने इसमें डाल दी हैं और वो डालने के बाद मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छा-सा जो है वो इसमें फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको गोश्त भी दिखा देती हूँ कितना अच्छा-सा जो है ये देखिए, बिल्कुल जो है वो मलाई मक्खन की तरह जो है गला हुआ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। 15 मिनट्स के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, तो मज़ेदार सा अचार गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आप लोगों के साथ मज़े-मज़े की आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।